वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी जेई वर्सेस एनटीपीसी। बहुत बच्चे को क्वेरी लगातार आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो जिन्होंने एनटीपीसी का भी फॉर्म भर रखा है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अभी का टाइम। ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करने हैं और किस तरीके से। मैं क्यों कहता हूं कि एक इंजीनियर होने के बावजूद भी आपको एनटीपीसी कर लेना चाहिए, कितने एग्जाम में सिमिलरिटी है, क्यों एक जॉब होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है समझो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम ये नहीं करेंगे कि आपने एसएससी जेई के फॉर्म छोड़ने हैं, आपको दोनों फिल करने हैं। पहले मैं बात बता दूं, एनटीपीसी वो बात डिस्कस कर रहा हूं जो 15 दिसंबर को होने वाले हैं, और एसएससी जेई वो बात कर रहा हूं जो 2020 को में होने वाला है। यानी इसका एग्जाम डेट 22 से 25 मार्च 2021 को दिया गया है। अब यहां पे बात आती है कि कितनी सिमिलरिटी है, आखिर किस स्ट्रेटजी से तैयार करूं कि एनटीपीसी भी आराम से निकले और एसएससी जेई में भी बहुत दमदार तरीके से हम बैठ पाए, जिसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपको नॉन टेक। तो यहां पे सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना होगा कि कौन से एग्जाम के लिए प्रेफरेंस देना पड़ेगा और कितने दिन तक किसकी तैयारी कर लूं और कितने दिन तक फिर नेक्स्ट किसी तैयारी कर लूं जिससे आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो जाए। तो जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बात यहां पे डिप्लोमा वाले क्यों आएंगे? डिप्लोमा वाला कहेगा सर मैं ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का फॉर्म तो भर ही नहीं सकता, तो वो ग्रुप डी भी डाला हुआ है, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। शर्माना नहीं। अभी के टाइम जिस तरीके से कोरोना आया है और बच्चों ने प्राइवेट जॉब छोड़ के जिस तरीके से गवर्नमेंट पे अटैक किया हुआ है, वो एनटीपीसी का पहले फॉर्म भरा नहीं था, तो पहले वही बच्चे अभी एनटीपीसी में जा सकते हैं जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर रखा है। तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो एसएससी जेई का आया है उसमें लोड बढ़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे एसएससी जेई का प्रिपरेशन करने लगे हैं और करेंगे तो लोड बढ़ेगा बेशक। और उस टाइम आपके लिए प्रिपरेशन का टाइम है, अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। इसलिए ये जो टाइम है, ये जो डेट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों आसानी से कर सकते हैं। कहते हैं कि एक एग्जाम की स्ट्रेटजी करो, एक पे कंसंट्रेट करो तो हो सकता है, लेकिन आज का टाइम कह रहा है कि अगर एक से दोनों काम निकले तो दोनों पे एफर्ट्स लगाना चाहिए, क्योंकि किधर जॉब हो जाए पहले जॉब प्रायोरिटी है। हम मानते हैं कि एक जॉब की टारगेट होनी चाहिए, लेकिन ये तब है जब हर में वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जब वैकेंसी शॉर्टेज कर रहा है, वैकेंसी की संख्या कम हो रही है, तो हमको एक साथ अगर एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं तो मारना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक्चुअली स्ट्रेटजी किस तरीके से होना चाहिए। पहले मैं इसके पैटर्न को बता दूं। एनटीपीसी के लिए भी बच्चे लगातार बोल रहे थे क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर जो है उन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है। तो चलिए मैं बात करूं, यहां भी 100 मार्क्स के हैं और 90 मिनट यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं और आपको 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है यहां पे। जिसकी सिलेबस की अगर बात करूं तो रीजनिंग नो डाउट बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, जीके जीएस एंड मैथ्स, ये एक डिफरेंट सेक्शन हो रहा है जो कि एसएससी जेई में नहीं पूछ रहा है। कॉमन चीजें जो मैं है उसकी बात कर रहा हूं, समझिएगा। रीजनिंग कितने मार्क्स का आ रहे हैं? 30 मार्क्स के। जीके जीएस कितने आ रहे हैं? 40 मार्क्स। इसमें क्या इंक्लूड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। क्लियर? जब ये चीजें आपको यहां पे करने से 70 मार्क्स का ऑलरेडी प्रिपरेशन यहां पे कर रहे हो, अगर एसएससी जेई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 50 नंबर के लिए रीजनिंग की तैयारी करते हो। देखिए एसएससी जेई की बात करूं जो 2020 का है, 21 में एग्जाम होना है, इसकी एग्जाम डेट 21 या 22 मार्च से 25 मार्च के बीच है, और इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा नॉन टेक भी और टेक्निकल भी। पूरे स्ट्रेटजी मैंने बता रखा है बेशक, तो ये सब तो देख लोगे, पर मुझे आज ये देखना है कि कैसे एसएससी जेई तैयार करो तो एनटीपीसी में बहुत बेहतर कर सकता हूं, और एनटीपीसी के लिए जितना भी एफर्ट्स लगाओगे वो बेनिफिट आपको एसएससी जेई के अंदर मिलेगा। बिल्कुल 100% जितने मैं बोल रहा हूं एसएससी जेई भी आज की डेट में तभी निकलेगा जब आप नॉन टेक बहुत अच्छे कर लोगे, और इसके लिए बेहतर प्लानिंग होना चाहिए और बेहतर टाइम सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहां पे। ये जो टाइम है 15 दिसंबर और ये मार्च, इसके बीच का जो गैप है वो टेक्निकल के लिए आपके बहुत ज्यादा सुटेबल होंगे, लेकिन उससे पहले जो नॉन टेक अब मिक्स करने की बात है वो हम सारी बातें एक बार आपको बता देता हूं। यहां पे समझिए, रीजनिंग 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस और जीके जीएस 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन। अगर टोटल की बात करूं तो मैथ्स लगा के ये 100 मार्क्स के पूछते हैं, 100 मिनट आपको 100 क्वेश्चन होते हैं और 190 मिनट में 1.5 घंटे में। तो पेपर का लेवल जो होगा इतना टफ नहीं होता। रेलवे में चूंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है तो पेपर का लेवल इतना टफ नहीं होता, एक इंजीनियर आसानी से निकाल सकता। अगर आप, मैं कहता हूं 1 महीना बहुत अच्छे से मेहनत कर दो तो एनटीपीसी का प्री निकाल जाओगे। पेपर 2 के लिए आपको टाइम मिलेगा, तब तक आप एसएससी जेई कर सकते हो यहां वाला। चलिए मैं बात कर दूं यहां पे कि रीजनिंग के लिए आप एफर्ट्स नो डाउट लगाओगे और जीके जीएस
अगर इसके लिए करते हो 70 मार्क्स का और पूरी मेहनत कर दो, जितना यहां पे करोगे यही बेनिफिट आपको कहां देगा, एसएससी जेई के जीके जीएस में, और यही बेनिफिट देगा एसएससी जेई के रीजनिंग में। तो यहां भी प्लस पॉइंट आपके लिए बन रहा है और यहां भी। तो क्यों ना, अगर 70 मार्क्स की तैयारी कर रहा हूं तो थोड़ी सी मैथ्स की तैयारी कर लूं। तो आप क्या करें, कहीं से भी यूट्यूब पे बहुत फ्री क्लासेस है, मैथ्स का अनलिमिटेड क्लासेस है, और इतना एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है कि मुझे पूरे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एक साल लगाने हैं मैथ्स के लिए। बिल्कुल गिने चुने कुछ पॉइंट्स है, सिलेबस आप गूगल करोगे आपको बेशक मिल जाएगा, वरना मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम पे आप चले जाना, वहां प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ्स के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना और टारगेट करो कि ये भी हो जाए। आप समझिए मैं क्यों फोकस कर रहा हूं कि जीके जीएस और रीजनिंग, जीके जीएस और रीजनिंग यहां करोगे तो यहां के लिए काम आएगा। अब कहां से करा जाए, सबसे बड़ी बात है रीजनिंग। मैं बोल रहा हूं कि सबसे बेहतरीन रीजनिंग आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे मैंने खुद कराया है। बहुत जीरो से भी अगर आप शुरुआत करते हो तो बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओगे। विद पीडीएफ आपको रीजनिंग यहां पे अवेलेबल है, तो ये कर सकते हो, यहां से पूरा हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे, क्योंकि वहां पे मैंने एसएससी जेई के लिए कवर किया है, एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रेलवे के लिए अलग से करना पड़ सकता है, जैसे कि क्लॉक वाला आपके जेई में नहीं पूछते, लेकिन वहां पे आप कहीं से उठा के कर लेना, एक दो टॉपिक ऐसे होंगे। अदरवाइज इसको करोगे, जितने एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी जितने भी है, एक एक चीज को मैंने 22-30 टॉपिक के 30 वीडियो दिए हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट पे, आप वहां इसको अच्छे से कर सकते हो। यहां से बात बची जीके जीएस की, कहां से करें। जीके जीएस भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी ज्योग्राफी जस्ट कंप्लीट हुआ, हिस्ट्री स्टार्ट होगा, नेक्स्ट बायो स्टार्ट होगा, साइंस की क्लासेस, फिजिक्स का ऑलरेडी चल रहे हैं, बायो का भी हम मैनेज कर रहे हैं। या फिर किसी को लगता है कि नहीं कहीं और से हम तैयारी कर रहे थे, हमको मिल जाएगा, तो उसके लिए भी मैंने बोला था आप बेशक करिए, वहीं से करिए जहां से आपको मिल रहा है, आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, वहां से करिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये जो 15 दिसंबर का डेट है, इससे पहले नॉन-टेक पे फोकस करिए, ताकि एनटीपीसी एक एग्जाम निकाल के आप सिक्योर रहो। मैं गारंटी देता हूं इतने टफ पेपर प्री के नहीं मिलेंगे। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो, तो कुछ दिन टेक्निकल पे एफर्ट्स कम लगाना है। एसएससी जेईई की इस टेक्निकल पे एफर्ट्स आपको कम लगाने हैं और उसका एफर्ट्स जो है इस पे शिफ्ट करना है, और इसकी तैयारी यहां भी हो जाएगी और यहां भी हो जाएगी। बस एडिशनल अगर 2 घंटा आप मैथ दोगे तो एक इंजीनियर बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है, इसकी मैं गारंटी के साथ देता हूं। बस आप किसी भी यूट्यूब चैनल को खोलो और मैथ्स को टॉपिक देखो, आपसे बनेगा और 100% बनेगा। बस यही करना, एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज लगा लेना एग्जाम से पहले। आपको रेलवे का टेस्ट सीरीज भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां पे तब 1 महीना पहले लगाना। लेकिन उससे पहले नो डाउट इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। जीके जीएस में पहले से बोल रहा हूं, घटना चक्र प्रीवियस जरूर लगा लीजिए, चाहे वो रेलवे का मिले, एसएससी जेईई का मिले। एक बार कॉन्सेप्ट से थ्योरी पढ़िए, उसके बाद घटना चक्र लगाइए। ये स्पेशली 2020 कंपैरिजन कर रहा हूं एसएससी जेईई का एनटीपीसी के साथ। अब मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली करना क्या है। यहां से अगर ये 40, 30, 70 तैयार होता है, जितना टाइम हो सके देना। अगर टेक्निकल के लिए आप दे रहे हो डेली 5 घंटा, तो कम कर दो, यहाँ पे 3 घंटा दो, क्योंकि अभी नॉन टेक करना बहुत जरूरी है। नॉन टेक से एनटीपीसी के एक जॉब में चाहता हूं 1 जॉब आपके हाथ में हो और एक इंजीनियर आसानी से निकाल सकता है। एक जॉब में गारंटी के साथ कहता हूं, आप देखना अगर इस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो, अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है, इस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो, तो बेशक 3 महीने बाद जब ये पेपर होगा और 6 महीने बाद जब एसएससी से पहले अटेम्प्ट करने जाओगे एसएससी जेईई, उससे पहले आपके हाथ में एनटीपीसी का एक रिजल्ट होगा। ये लिख के लेना, आप कमेंट में करोगे कि हाँ इस स्टडी से हमने काम किया और आपने के हाथ में एक जॉब की गारंटी है। एसएससी जेईई है, एसएससी जेईई तो है ही, इसको तो टेक्निकल करना है, वो भी मैं अभी बताऊंगा, तो चीजें क्लियर हो। रीजनिंग अगर ये हो जाता है तो मैथ्स के लिए थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक साथ आपके दोनों काम हो रहे हैं। टाइमिंग का प्लानिंग कितना बेहतर लगा, ये दोनों साथ होता तो शायद इतना बेहतर नहीं कर पाते हम, लेकिन अभी मौका है आपके साथ ये करने का। और ये जॉब, इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अगर ग्रुप डी की जॉब में याद है तो 1.4 लाख जॉब है, जिसके लिए चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। मैं बोलता हूं कि आप अपनी मंजिल ग्रुप डी पे मत रखिए, लेकिन एक स्टेप जाइए, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से कोविड आपके हो रहे हैं, वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होने वाली है। तो जब सामने दिख रहा है एनटीपीसी, जब सामने कोई वैकेंसी दिख रही है, तो मैं कहूंगा बेशक उसको एक पायदान ही समझिए, लेकिन उस स्टेप पे पहुंचिए। वो जॉब मैं नहीं कहता लाइफ टाइम के लिए आप ग्रुप डी में जाइए, लाइफ टाइम के लिए एनटीपीसी में जाइए, आप जाइए सीपीडब्ल्यूडी में जाइए, एनटीआरओ में जाइए, एमईएस में जाइए, या और भी बेहतर जॉब में जाइए। लेकिन आज की डेट में एक स्टेप बहुत जरूरी है और ये स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है कि हर इंजीनियर फॉर्म तो जरूर भर देता है, लेकिन
फॉर्म भरने के बाद सीरियसली होता ही नहीं इन पेपरों पे। जो नहीं भरा है उससे पूछो इसकी बेचैनी कितनी होगी। एनटीपीसी का वो फॉर्म नहीं भरा है, बहुत बेचैन है कि हमने फॉर्म क्यों नहीं भरा, और जो भर दिया है वो चैन से सोया हुआ है, अब इसका सोच रहा है उसका नहीं, लेकिन इसको सोचना पड़ेगा। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूं इसको सोचिए। इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना। हाँ, 30 मार्क्स के लिए मैथ्स का आपको अलग से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, दे दीजिए। आपके फ्यूचर बहुत चेंज करने वाला ये स्ट्रेटजी, इतना हमेशा ध्यान रखें। तो यानी मैथ्स के लिए आप थोड़ा टाइम निकालिएगा। चाहे टेक्निकल का अभी से आप दे रहे हैं 2020 के लिए 5 घंटे, तो यहां से 2 घंटे काट के आप जरूर मैथ्स दीजिएगा। एनटीपीसी का एक जॉब आप हाथ में नहीं रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के साथ। इस साल कभी लगातार कई चीजें आ रही हैं, ध्यान रखना। आपके दीपावली और छठ दशहरा सब कुछ आ रहा है। इस बीच आपको क्या करना है, बस दीपावली वगैरह में एक दिन ईमानदारी से 1 से 2 दिन अपना टाइम खराब कीजिए, और मत समझिए कि इस बार कोई दीपावली और कोई दुर्गा पूजा आ रहा है। आप अपने टाइम को पूरा बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। अब मैं बता रहा हूं कि यहां पे समझिएगा, अगर नॉन टेक बहुत बेहतर तरीके से आता है तो इसको क्रैक कीजिए, यानी बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। अप टू 15 दिसंबर के बाद बिल्कुल आप फ्री हो जाइए। यहां से बिल्कुल दिमाग को डाइवर्ट कर देना है एसएससी जेई पे। आप नोट और टेक्निकल तैयारी करो, 2 घंटे डेली दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे ही। अब बाकी के जो टाइम है 2 घंटे के अलावा अगर 10 घंटे 8 भी घंटे देते हो, 8 भी घंटे देते हो, 2 घंटे टेक्निकल को डेली दो, ठीक है, 2 घंटे देना है। उसके बाद नॉन टेक तो इसकी भी तैयारी हो रही है, नॉन टेक इसकी भी तैयारी हो रही है, नॉन टेक इसकी भी तैयारी हो रही है, 9 घंटे की इधर भी तैयारी हो रही है। दोनों को बहुत बेहतर से कीजिए। मैं बोलता हूं इस पे जितना टारगेट करेंगे, जितना फोकस करेंगे, वो आपको दोनों एग्जाम में, इसीलिए यही जीके जीएससी तो पहुंचा रहा है, यहां पे आपको ऊपर पहुंचाएगा और यहां भी ऊपर पहुंचा रहा है एसएससी जेई में भी। तो पूरा टाइम देना है, एकदम पूरी एनर्जी लगा देना है, जितना हो सके उतनी एनर्जी को लगाना है किसमें, रीजनिंग और जीके जीएस में, जो कि यहां प्लस पॉइंट देता है। एसएससी जेई भी अगर किसी का रुकता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है जीके जीएस, सबसे बड़ा रीजन है। लोग रीजनिंग में भी ले आते हैं अच्छे स्कोर, लेकिन जीके जीएस में पिछड़ता है, और जो जीके जीएस में पिछड़ता है उसका स्कोर और सिलेक्शंस ये होता है, ठीक है। तो चीजें पता होनी चाहिए। अब समझिए क्या करना है, जब ये हमारा यहां से फ्री होते हो, टोटल टाइम शिफ्ट करिए। जीके जीएस आपको बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। घटना चक्र की बुक उठा लीजिए, लुसेंट का लुसेंट उठाइए। बच्चे पूरे वीडियो भी नहीं देखते, ये भी दिक्कत की बात है। मैं फाइनल चीज जो बताता हूं, कई बार बच्चे पूरे वीडियो क्या करते हैं, नहीं स्किप कर देते हैं, नीचे कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, जबकि मैं ज्यादा कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट पे कमेंट देते हो। कम से कम एक, जब 3 महीने किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो 10 मिनट किसी वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से देख लिया कीजिए, जिससे कि आपका पूरा प्लानिंग बहुत बेहतर हो जाए। अब यहां से जैसे आप निकलते हो 15 दिसंबर के बाद, पूरा टेक्निकल पे फोकस करिए, टेक्निकल पे पूरा फोकस कीजिए। कि रही टेक्निकल की फुल्ली कोर्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे फुल्ली कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, विद एनिमेशन, विद 3D पिक्चर, विद प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो इससे बेहतरीन कोर्स तो इलेक्ट्रिकल के लिए फिलहाल नहीं मिल रहा है, मैकेनिकल सिविल के लिए हम आगे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत बेहतरीन कोर्स इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मिल रहा है। आप यहाँ पे लेकर 2 घंटा पर डे खाली करिए, बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि उस कंटेंट के साथ हम नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट वहीं पे दे रहे हैं, जिससे आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एमसीक्यू लगाइए फटाफट, बहुत ज्यादा एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया गया वहां पे। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ध्यान रहे, नॉन टेक सबसे ज्यादा फोकस करना है। टेक में पर डे 2 आवर आपको स्पेंड करने हैं, और यहां पे 100 मार्क्स के लिए जितना हमको अभी टाइम देना है वही टाइम यहां भी यूटिलाइज होगा। रीजनिंग जीके जीएस बहुत बढ़िया, और मैथ्स आप कर लेंगे। एक इंजीनियर के लिए मैथ्स इतना बड़ा टफ टास्क नहीं होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर गाइडेंस है जिस तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहां कर लेते हैं 2020 के अंदर एक जॉब की फिक्स गारंटी मैं देता हूं, आसानी से कर सकते हो, लटकने का कोई चांस नहीं। क्योंकि सिलेक्शंस कम से कम यहां पेपर 1 में 10 गुना देगा, यानी 1,40,000 अगर पोस्टें हैं तो 14 लाख समझ लो आप। यहां पे 14 लाख के आसपास कम से कम सिलेक्शन हो जाएगा। तो 14 लाख में अपने आप को नहीं गिन रहे हो क्या? आप सोचो कि 14 लाख में अपने आप को काउंट अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं के नहीं, फिर तो इसकी की तैयारी करें, है ना। 14 लाख में आपको गिनना पड़ेगा, और उसमें गिनने के बाद अगर 1 हो गया तो तब तक यहाँ एसएससी जेई देंगे, और एसएससी जेई जैसे हुआ हमारा फिर मेंस में इसमें बैठेंगे। तो हमारा ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। आई होप यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड डिफरेंट स्ट्रेटजी हम जरूर अभी लाते रहेंगे एसएससी जेई के रिगार्डिंग भी, और एनटीपीसी के रिलेटेड भी, जिससे आपको इस चीज से ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक।